नमस्ते, जय महाकाल। मैं रंजीत सिंह राणा और स्वागत करता हूँ आपका इनसाइड द कार 994 में। आज हम लोग विंडसर ईवी की रेंज टेस्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर हम लोग 5 अलग-अलग तरीके से रेंज टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग रेंज टेस्ट करेंगे इको प्लस मोड और उसके अंदर एनर्जी रीजनरेशन मोड को लाइट रखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे इको प्लस मोड विथ हेवी रीजनरेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे इको विथ लाइट रीजनरेशन। फिर हम लोग करेंगे इको विथ हेवी रीजनरेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे नॉर्मल लाइट रीजनरेशन। उसके बाद हम लोग करेंगे स्पोर्ट्स एंड लाइट रीजनरेशन। और उसके बाद हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग और भी टेस्ट करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं वन बाय वन कौन सी रेंज टेस्ट और कौन से उसके अंदर हमको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, कितना बैटरी कम होता है, कितना रेंज कम होता है, कितना किलोमीटर हम चलाने के बाद कितनी रेंज कम हो रही है, कितना बैटरी परसेंटेज कम होता है। तो आइए देखते हैं। लोग ने यहाँ पे मीटर जो है वो हम लोग अभी जो है रीसेट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये देखिए, हमने ट्रिप मीटर जो है वो रीसेट कर दिया। 73% बैटरी है, 233 किलोमीटर का रेंज है। और यहाँ पे हम लोग जो ड्राइविंग मोड है उसको चेंज करके हम लोग इको प्लस मोड कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग टोटल 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे और चेक करेंगे कितना रेंज इसमें पीछे से रह जाता है और कितना हम लोग मतलब रेंज और कितना परसेंटेज बैटरी हमारी बच जाती है। सो 11 किलोमीटर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 500 मीटर तो ऑलमोस्ट हमको जो गाड़ी का जो स्पीड है उसको अचीव करने में ही लग जाता है। सो हम लोग 80 की स्पीड पे इस पूरा व्हीकल का टेस्टिंग करने वाले। इको प्लस मोड रहेगा और जो मोड है हमारा एनर्जी रीजनरेशन मोड, वो हम लोग रखने वाले हैं लाइट। बिकॉज लाइट रीजनरेशन मोड जब अगर हाईवे पे अगर आप यूज करते हो तो वो सबसे बेस्ट मोड है आपकी गाड़ी के अंदर मैक्सिमम माइलेज या फिर आप ये बोल सकते हो मैक्सिमम रेंज के लिए। एसी का जो टेम्परेचर है वो हम लोग ने 21 डिग्री सेल्सियस एसी का टेम्परेचर रखा हुआ है। और ये अभी हम लोग यहाँ पे 80 को क्रॉस करने वाले हैं, 80 पे पहुंचने वाले हम लोग। और हम लोग क्रूइज कंट्रोल पे गाड़ी को चलाएंगे 80 की फिक्स स्पीड करके। सो यहाँ पे अभी हम लोग 70 की स्पीड पे पहुंचे हैं और ऑलमोस्ट 0.8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है अभी तक। ब्रेकलेस ड्राइविंग है हमारा। और ये हमने स्पीड सेट कर दी 80 किलोमीटर पर आवर। 1.1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। 230 किलोमीटर का रेंज जो है वो अभी अवेलेबल है। इको प्लस मोड है और जो एनर्जी रीजनरेशन मोड है वो हम लोग ने लाइट रखा हुआ है। सो ये आप देख सकते हो, लाइट एनर्जी रिकवरिंग मोड है। सो टोटल 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेंगे हम लोग। बिकॉज 500 मीटर्स हमको स्पीड अचीव करने में लगा। हम लोग ने जो स्पीड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोग ने स्पीड अचीव की ताकि व्हीकल के अंदर हमको बेटर माइलेज, बेटर रेंज हमको मिल सके। सो हम लोग ने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। जीरो ब्रेक एप्लीकेशन, हमने कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया हुआ है। हम जहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं इस गाड़ी का, वहाँ पे टार रोड है। यानी अगर हम लोग बोले कि टार रोड की अगर हम लोग बात करें तो ये डमर वाला रोड रहता है। यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे आपको माइलेज जो है वो बेटर मिलती है एज कम्पेयर टू आरसीसी। सो अगर आप कहीं पे भी ये सेम चीज अगर आरसीसी रोड पे कर रहे हो तो उस केस में माइलेज में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। सो दिस इज टार रोड। इस रोड पे बहुत सारे ब्रिजेस वगैरह भी है और बहुत सारे ब्रिज हमको चढ़ने भी पड़ेंगे, बहुत सारे ब्रिज उतरने भी पड़ेंगे, इंक्लाइन भी करना पड़ेगा, डिक्लाइन भी करना पड़ेगा। सो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि ब्रिज चढ़ने के टाइम पे इस व्हीकल का ओवरऑल पावर कंजम्पशन क्या रहता है इको प्लस मोड के अंदर, एंड ब्रिज उतरने के टाइम पे पावर कंजम्पशन क्या रहता है, स्पीड्स के अंदर कितना फ्लक्चुएशन आता है, वो सारी चीजें हम लोग चेक करेंगे। ये हम लोग ने अभी फर्स्ट ब्रेक अप्लाई किया है यहाँ पे। थ्री 3.7 किलोमीटर का टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है, वन सिंगल ब्रेक एप्लीकेशन। एंड वी आर बैक टू 80 किलोमीटर पर आवर। अभी हमारी जो गाड़ी है वापस इको प्लस मोड के अंदर वापस 80 पे आ गई है। सो नॉर्मली जब इको प्लस मोड होता है तो आपकी गाड़ी के अंदर स्पीड इंक्रीज एकदम ग्रेजुअली धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज होती है ताकि ज्यादा पावर कंजम्पशन ना हो।
हाफ ऑफ द डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। टू 25 किलोमीटर का रेंज अभी भी हमारे पास में अवेलेबल है। 71% बैटरी अवेलेबल है। स्पीड जो है हमने फिक्स रखी हुई है 80 किलोमीटर पर आवर। एसी हमने 21 डिग्री सेल्सियस रखा हुआ है। हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है कि आपका एसी का टेम्परेचर आपने कैसे रखा हुआ है, एसी का टेम्परेचर कितना रखा हुआ है, रोड कैसा है, ट्रैफिक कैसा है, फिक्स स्पीड आप कितना चला पा रहे हो। यहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट एक पूरा 6.1 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमने सिर्फ एक बार ब्रेक लगाया है गाड़ी के अंदर, जो कि हाईवेज पे नॉर्मल है। एक बार तो आपको कहीं पे भी, कोई भी कैसा भी रोड होगा, आपको ज़रूरत पड़ ही सकती है, एक बार तो ब्रेक लगाना ही पड़ता है कहीं पे भी। ओवरऑल पावर कंजम्पशन की बात करें तो एवरेज पावर कंजम्पशन इस स्पीड पे 80 किलोमीटर की स्पीड, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हमने रखा है, तो आपका जो पावर कंजम्पशन रहेगा वो ऑलमोस्ट 8 to 10 के बीच में फ्लक्चुएट होगा। 8 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट, कई बार 7 तक भी जाता है। अगर मान लो हल्का सा कोई ढलान हो जहाँ गाड़ी को उतरना हो, तो वहाँ पे ये 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक भी जाता है। अदरवाइज 8 to 10, अगर नॉर्मल रोड है तो 10 किलोवाट का पावर कंजम्पशन रहेगा। अगर इंक्लाइन या डिक्लाइन रहेगा तो 6 तक माइनस में भी जा सकता है। और अगर बहुत ज़्यादा स्टीप अगर कोई ब्रिज है तो उस केस में इसका पावर कंजम्पशन जो है वो 20 तक भी जा सकता है। अभी हम लोग एक लाइट ब्रिज हम लोग इंक्लाइन करने वाले हैं। सो वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रिज चढ़ने के टाइम पे इसका पावर कंजम्पशन जो है वो कितना रहता है। देखिए पावर इंक्रीज होकर 17 किलोवाट तक जा चुका है। वापिस अभी हम लोग स्ट्रेट रोड पे आ गए, अभी ब्रिज उतरने वाले हैं। सो उतरने के टाइम पे हमारा क्या पावर कंजम्पशन रहता है वो भी हम लोग देखेंगे। ये देखिए उतरने के टाइम पे हमारा पावर कंजम्पशन जो है वो ऑलमोस्ट 0 हो गया है। वापस इंक्रीज होके 1, 2 से लेके वापस 10 तक चला जाएगा। ये एक नॉर्मल छोटा ब्रिज था। हम लोग देखेंगे अगर कहीं पे अगर कोई बड़ा ब्रिज आता है तो उसमें पावर कंजम्पशन क्या रहता है वो भी हम देखेंगे। डिस्टेंस हमने 8.3 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम लोग ने कवर कर लिया है। सो इट्स ओनली 2 किलोमीटर लेफ्ट फॉर 11 किलोमीटर। 2.5 वीकेंड से 2.5 किलोमीटर बचे हैं हमारे टेस्टिंग को कंक्लूड करने के लिए। आगे अभी यहाँ पर आपको एक हायर ब्रिज मिलेगा, यानी एक स्टीप स्लोप मिलेगा। सो स्टीप स्लोप में हम लोग देख लेते हैं पावर कंजम्पशन क्या रहता है। सो ये अभी हम लोग एक ब्रिज चढ़ने वाले हैं और यहाँ पे देख लेते हैं ब्रिज के चढ़ने के टाइम पे हमारा पावर कंजम्पशन क्या रहता है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 किलोवाट तक का पावर यूज होता है जब एक गाड़ी को ब्रिज चढ़ना होता है। और अभी हम लोग देखते हैं उतरने के समय पे क्या पावर कंजम्पशन रहता है। ये देखिए -2 तक भी गया है पावर। और ये हम लोग ने 10.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है। सो अब हम लोग व्हीकल का जो डिस्टेंस है वो कंक्लूड करने वाले हैं। सो ये हम लोग ने गाड़ी को जो है वो क्रूज में से निकाल दिया है। एंड अभी हमारे पास में जो बैटरी अवेलेबल है दैट इज 69% बैटरी अवेलेबल है। 219 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। सो अगर आपको पता हो तो हमने जब स्टार्ट किया था तब 73% बैटरी थी हमारे पास में एंड रेंज जो थी वो 233 किलोमीटर की थी। सो हमने सिंगल एक बार ब्रेक लगाया और हमने देखा कि अभी गाड़ी के अंदर ओवरऑल जो बैटरी परसेंटेज कम हुआ है वो 4% बैटरी कम हुई है
और अगर रेंज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे रेंज में ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर की रेंज कम हुई, जबकि हमने चलाया है सिर्फ 11 किलोमीटर। तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो रेंज में एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर कम हुए, मीन्स हमने चलाया 11 किलोमीटर और कम हुई है टोटल 14 किलोमीटर। 14 माइनस 11.1 यानी ऑलमोस्ट अगर देखने जाए तो 2.9 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज इसके अंदर कम हुई है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसके अंदर इको प्लस मोड के बाद हम लोग अगर इसके अंदर हैवी रिजेनरेशन मोड कर दे तो उस केस में हमको कितना रेंज मिलता है, कितना बैटरी कम होता है और कितना रेंज माइनस होता है। तो आइए देखते हैं वो भी। और अगर मोड की बात करें तो मोड में हमने ड्राइविंग मोड इको प्लस रखा हुआ है, एनर्जी रीजनरेशन मोड जो था वो हम लोग ने लाइट रखा हुआ है। तो हम लोग सेम एक काम करते हैं, इको प्लस मोड के अंदर सेम चीज में है। अभी इस बार हम लोग मोड जो है उसको चेंज करके हम लोग इस बार हैवी कर देते हैं कि हैवी में अगर कोई डिफरेंस आता है या नहीं है, तो वो अभी हम लोग देख लेंगे। स्पीड जो है हम लोग एज इट इज 50 किलोमीटर जो है 80 किलोमीटर का हम लोग स्पीड रखेंगे। एंड हम लोग ये वापस जो है इसका ट्रिप जो है वो रीसेट कर देते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे वापस हमने ट्रिप रीसेट कर दिया। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग कवर करेंगे। 69% बैटरी अवेलेबल है, 219 किलोमीटर का रेंज है। जीरो अभी हम लोग इको प्लस मोड के अंदर है और एनर्जी रीजनरेशन मोड हमने वापस चेंज करके हैवी कर दिया। तो हम लोग वापस 80 किलोमीटर की स्पीड पे टेस्टिंग करेंगे, चेक करते हैं इसमें कितना रेंज बच जाता है। सो यहाँ पे हम लोग 80 किलोमीटर की स्पीड पे पहुंच चुके हैं। 0.6 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। सो अभी हम लोग वापस 10.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे व्हीकल को रोक के चेक करेंगे कि इसमें हमारे पास में कितना रेंज बच जाता है। इको प्लस में हमने सिर्फ सिंगल वन ब्रेक एप्लीकेशन किया था पूरे 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में। सो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ब्रेक कम से कम लगाए। इस बार एनर्जी रिजनरेशन मोड जो है वो हैवी है। सो लेट्स सी हैवी मोड के अंदर क्या डिफरेंस आता है। टू किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जीरो ब्रेक एप्लीकेशन। लाइट ब्रिज इंक्लाइनेशन, ये एक हल्का सा ब्रिज है वो हम लोग चढ़ रहे हैं अभी। ब्रिज को चढ़ते समय भले हमने क्रूज कंट्रोल 80 किलोमीटर सेट किया हुआ है, बट कई बार स्पीड जो है वो 80 से 79 78 पे भी चली जाती है। डिपेंड्स कि ब्रिज कितना इंक्लाइन है। ब्रिज जितना ज्यादा स्टीप होगा उतना स्पीड कम होने के चांसेस है। हालांकि हमने क्रूज कंट्रोल सेट किया रहता है, बट बिकॉज इको प्लस मोड है तो वो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होने देता है ताकि आपको बेटर माइलेज मिल सके। यहाँ पे इको प्लस मोड हैवी रिजनरेशन के अंदर भी सेम चीज हमने वापस एक ब्रेक एप्लीकेशन किया है। 3.4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने। एंड वी आर बैक टू 80। अभी हम लोग वापस हमारा जो 80 किलोमीटर का जो स्पीड था हम लोग वहां पे आ चुके हैं।
अभी हैवी रिजेनरेशन के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हैवी रिजेनरेशन के अंदर जब भी गाड़ी ब्रिज उतरती है तो जैसे कि हम लोग ने लाइट में हमने देखा था कि -2% तक कई बार पावर रिजेनरेशन होता था, बट हैवी के अंदर बिल्कुल रिजेनरेशन जब ब्रिज उतरने के टाइम पे बिल्कुल रिजेनरेशन नहीं होता। ये सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी इंस्ट्रूमेंट पैनल के अंदर। जब हम लोग नेक्स्ट ब्रिज चढ़ के उतरेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें बिल्कुल भी हैवी के अंदर बिल्कुल भी माइनस में पावर नहीं जाता। माइनस में पावर जाना यानी बैटरी रिचार्ज होना। सो हैवी मोड के अंदर बैटरी बिल्कुल रिचार्ज, मतलब बहुत रेयर केस में रिचार्ज होती है। स्पेसिफिक ऑन हाईवेज, जब हाईवेज पे चल रहे हैं तो बैटरी बहुत रेयर केस में रिचार्ज होगी जब आपकी गाड़ी के अंदर स्पीड डिक्रीज हो रही है या मान लो आप ब्रिज उतर रहे हो उस वक्त। वी हैव रीच्ड हाफ डिस्टेंस, 5.5 किलोमीटर हमने कवर कर लिया। 5.5 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। सो अभी सिर्फ आधा डिस्टेंस बचा है हमारे टेस्टिंग को कंक्लूड करने के लिए। सिक्स किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, वन सिंगल ब्रेक एप्लीकेशन, एक बार हमने ब्रेक यूज किया था। स्पीड फिक्स है 80 किलोमीटर पर आवर। एसी का टेम्परेचर की अगर हम बात करें 21 डिग्री सेल्सियस हमने एसी का टेम्परेचर रखा हुआ है। एंड बैटरी जो अभी एज ऑफ नाउ जो बैटरी दिख रही है हमको 67% बैटरी अवेलेबल है। 211 किलोमीटर का रेंज हमारे पास में अवेलेबल है। अब हम लोग एक ब्रिज चढ़ने वाले हैं। सो मैं ब्रिज को चढ़ते टाइम आपको दिखाता हूँ कि पावर कंजम्पशन क्या रहता है, और ब्रिज को उतरते टाइम यहाँ पे देखिए जैसे कि इको प्लस लाइट में माइनस में जो पावर गया था वो इसमें हैवी के अंदर माइनस में बिल्कुल नहीं जाता है। ये हम ब्रिज चढ़ चुके हैं तो देखिए ब्रिज चढ़ने के टाइम पे यहाँ पे पावर कंजम्पशन जो है वो 20 किलोमीटर तक गया है, 20 किलोवाट तक गया है। अभी हम लोग ब्रिज जो है वो उतरने वाले हैं। सो ये देखिए अभी हम लोग ब्रिज उतर रहे हैं। सो ब्रिज उतरते टाइम गाड़ी का स्पीड जो है वो थोड़ा इंक्रीज हुआ है एंड यहाँ पे वापस -2% तक हैवी में भी गया है। एंड अगेन बैक टू नॉर्मल पावर कंजम्पशन। इसका एक और वीडियो हमने बनाया हुआ है जो हमारे हाउ टू ड्राइव एमजी मोटर विंडसर ईवी पार्ट 2 करके हमारे चैनल पे एक वीडियो है, जिसमें अगर आप देखोगे कि हैवी और लाइट मोड में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, कितने टाइम में हैवी में अगर चले तो गाड़ी रुक जाती है, कितने में अगर लाइट में अगर रिजनरेशन में चल रही है तो गाड़ी कितने टाइम में रुक जाती है। ये सारी चीज़ आपको वहाँ पे देखने भी मिल जाएगी। आपको और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगा कि आपको कौन से मोड में गाड़ी को रखना चाहिए। सो 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। बैटरी का जो रेंज अवेलेबल है दैट इज 66%। 209 किलोमीटर का हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। $80 किलोमीटर फिक्स स्पीड, टोटल 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। वन सिंगल ब्रेक एप्लीकेशन, यहाँ पे भी हमने एक बार ब्रेक अप्लाई किया हुआ है। सो द फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट्स हियर। हम लोग ने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया है। अभी हम लोग को सिर्फ 500 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम लोग हमारा क्रूइज जो है उसको निकाल देंगे और हम लोग 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे एग्जैक्ट व्हीकल को स्टॉप कर देंगे और हम चेक करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि हमको इस पर्टिकुलर पूरे ड्राइव में क्या माइलेज मिली, क्या रेंज हमको मिली है और क्या रेंज माइनस हुई है, कितना बैटरी परसेंटेज हमारे पास में अभी भी अवेलेबल है। So it's 10.5 and we have removed the cruise control. So now heavy mode के अंदर तो गाड़ी इतना जल्दी रुकती है जिसकी कोई हद नहीं है।
हैवी मोड के अंदर जो है वो गाड़ी रुक बड़ी जल्दी जाती है। हालांकि ये और बात है कि उसके अंदर रिचार्ज भी काफी ज्यादा होता है। एंड हम लोग ने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पूरा अचीव कर लिया है। 11 किलोमीटर के डिस्टेंस में अभी हमारे पास में जो रेंज अवेलेबल है दैट इज 207 किलोमीटर का हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। 65% बैटरी अवेलेबल है। सो अगर हम लोग बात करें बैटरी की, तो जब हमने स्टार्ट किया था तब यहाँ पे 69% बैटरी थी, यानी 4% बैटरी का डिफरेंस आया, यानी 4% माइनस हुआ है। और अगर रेंज की अगर बात करें तो हमारे पास में 219 के रेंज था एंड अभी हम लोग 207 पे है। सो अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर का डिफरेंस आया है इसके अंदर। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 किलोमीटर रेंज जो है वो इसके अंदर कम हुई है, मतलब एक्स्ट्रा मिली है हमको। जबकि पहले वाले वीडियो के अंदर हमने जो देखा उसके अंदर हमारा ऐसा था कि 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए थे, इसके अंदर सिर्फ 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस वी हैव ट्रेवल्ड। हमने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और हमारे में रेंज जो माइनस हुई है वो टोटल 12 किलोमीटर की माइनस हुई है, यानी सिर्फ 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइनस हुआ है। और अगर हमने इको प्लस में अगर लाइट में अगर हम लोग बात करें तो वहां पे हमारे पास में 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइनस हुए थे। ट्रिप मीटर जो है वापस जीरो कर दिया। 64% बैटरी अवेलेबल है। 204 किलोमीटर का रेंज है। और अभी हम लोग जो मोड है वो इको प्लस की जगह पे हम लोग ने इको रखा हुआ है। और क्योंकि हमको हैवी मोड में ज्यादा बेटर माइलेज मिली थी, सो इस बार हम लोग जो माइलेज जो है वो एनर्जी रिकवरी मोड जो है वो हम लोग सिर्फ हैवी रखने वाले हैं। स्पीड जो है हम लोग वापस 80 की से रखेंगे। 21 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है। सो अगेन हम लोग 11 किलोमीटर के लिए चलेंगे। सो हम लोग ने स्टार्टिंग ही ब्रिज से ही की है। अभी हम लोग स्टार्टिंग में सीधा ब्रिज ही चढ़ रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग 80 की स्पीड अचीव कर चुके हैं। पावर कंजम्पशन आप देख सकते हैं, हम लोग ने इको मोड रखा हुआ है। एनर्जी रिकवरी मोड जो है वो हम लोग ने इस बार हैवी रखा हुआ है। और ये हम लोग अभी वापस ब्रिज उतरने वाले हैं। सो हम लोग ने ऑलमोस्ट देखा कि जब गाड़ी क्रूइज कंट्रोल के अंदर होती है तो इसके अंदर माइनस में पावर जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वापिस हम लोग ब्रिज चढ़ रहे हैं दूसरा। एंड पावर किलोवाट जो कंजम्पशन है दैट इज 15 किलोवाट तक गया था। अभी वापिस हम लोग उतरने वाले हैं ब्रिज को। और ये हम लोग ब्रिज उतर रहे हैं। देखिए यहाँ पे -3 तक किलोवाट, -4 तक गया है पावर। हम लोग ने हैवी रखा हुआ है मोड। एनर्जी रिजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा हुआ है। मोड जो है ड्राइविंग मोड इको मोड है। 1.6 किलोमीटर का डिस्टेंस, 80 किलोमीटर का स्पीड, 21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 63% रेंज अभी भी हमारे पास में अवेलेबल है। एंड 200 किलोमीटर का रेंज हमारे पास में अवेलेबल है। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। जीरो ब्रेक एप्लीकेशन है। थ्री किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है। जीरो ब्रेक एप्लीकेशन। हमने 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया हुआ है। स्पीड हमारी फिक्स है 80 किलोमीटर पर आवर। सीधा रोड अगर रहता है तो ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर का पावर कंजम्पशन इसके अंदर भी, इसमें 11 तक भी जाता है सीधे रोड पे भी। अगर आपने इको मोड रखा हुआ है तो पावर कंजम्पशन जो है वो सीधे रोड पे भी कई बार 11 तक भी जा सकता है टू मेंटेन द स्पीड। मतलब स्पीड को मेंटेन करने के लिए कई बार गाड़ी जो है वो अपना ज्यादा पावर कंजम्पशन भी करती है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। सामने का विंड का थ्रस्ट कितना है,
हवा कितनी है, हवा का जो कटिंग है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें मायने रखती है। बट एज कम्पेयर टू इको प्लस, इको मोड के अंदर पावर कंजम्पशन जो है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। मीन्स 1 किलोवाट का डिफरेंस आता है सीधे रोड पे। एंड ब्रिज वगैरह चढ़ना होता है तो ये कई बार 20 के आसपास भी जाता है। हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज कवर्ड, हमने आधा डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया है। 5 किलोमीटर्स का डिस्टेंस जो है वो हम लोग ने कवर कर लिया है। 196 किलोमीटर्स की रेंज अभी भी बाकी है। 62% बैटरी अवेलेबल है। 80 किलोमीटर्स का स्पीड है। इको मोड है। और पावर रीजनरेशन मोड की अगर हम लोग बात करें तो वो हम लोग ने इस बार हैवी रखा है, बिकॉज हमको इको प्लस के अंदर हैवी मोड में हमारा जो बैटरी कंजम्पशन था वो तो हालांकि 4% था, बट उसके अंदर हमको रेंज जो है वो सिर्फ 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा कम हुआ था। हमने 11 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया था और रेंज जो है वो सिर्फ 12 किलोमीटर की कम हुई थी, जबकि कंपेयर टू लाइट मोड हमारा जो डिस्टेंस था वो 11 किलोमीटर था, बट रेंज जो है वो हम लोग ने 14 किलोमीटर की रेंज कम हुई, यानी एक्स्ट्रा 3 किलोमीटर हमारे रेंज में कम हो गए थे। सो इस बार हम लोग ने हैवी मोड पे ही रखा है इको में। 6.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है। 195 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। 62% बैटरी अवेलेबल है। मोड इको। टेस्टिंग जो है वो एक टार रोड पे है। सेवन किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। जीरो ब्रेक एप्लीकेशन, ब्रेक कहीं पे भी अप्लाई नहीं किया हुआ है। स्पीड इज फिक्स, 80 किलोमीटर का स्पीड हमारा फिक्स है। हम ये जो टेस्टिंग कर रहे हैं उसके अंदर क्रूइज कंट्रोल एक्टिवेट किया हुआ है हम लोग ने 80 की स्पीड पे, और हम ट्राई ये कर रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम हम लोग व्हीकल का जो स्पीड है वो कहीं पे भी ब्रेक ना करें और उसको फिक्स 80 की स्पीड पे ही चलाए, क्योंकि अगर आप हाईवे पे चलोगे तो मिनिमम 80 की स्पीड पे तो कोई भी चलेगा। सो दैट इज वाई दिस इज आइडियल स्पीड, मतलब कोई भी इंसान हाईवे पे अगर चलेगा तो वो 80 के आसपास चलने ही वाला है। सो दैट इज द रीजन हम लोग ने ये स्पीड इसके अंदर रखा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग ने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है और 1 सिंगल ब्रेक एप्लीकेशन यहाँ पे भी हम लोग का एक बार ब्रेक अप्लाई हो चुका है। सो वी आर बैक टू 80 नाउ। हम लोग ने जो स्पीड हमने सेट किया हुआ था हम लोग वापस उसी स्पीड पे आ चुके हैं। हमने अभी एक ब्रेक अप्लाई किया था। सो हम लोग ने इको प्लस में भी एक बार ब्रेक अप्लाई किया, इको प्लस हैवी में भी एक बार ब्रेक अप्लाई किया, और अभी हम लोग इको में है उसमें भी हम लोग ने एक बार ब्रेक अप्लाई किया है। सो टोटल 9 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग ने अभी तक कवर कर लिया है। 192 किलोमीटर का हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। 60% हमारे पास में बैटरी अवेलेबल है। सो ओनली 2 किलोमीटर लेफ्ट टू कंक्लूड द वीडियो। खाली 2 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा है, उसके बाद हम लोग फाइनल कंक्लूजन देंगे हमारा। So the final countdown starts. 500 meters to remove from cruise control. 500 मीटर के बाद हम लोग जो क्रूइज कंट्रोल जो है उसको डीएक्टिवेट कर देंगे। 4, 5,
और ये अभी हम लोग गाड़ी को स्टॉप कर रहे हैं, क्रूज कंट्रोल में से रिमूव कर रहे हैं हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग ने क्रूज कंट्रोल को जो है रिमूव कर दिया है। 10.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है हमने। 10.8, 10.9 एंड दिस इज 11 किलोमीटर्स। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। 60% हमारे पास में बैटरी अवेलेबल है। 190 किलोमीटर्स का रेंज हमारे पास में अवेलेबल है। 11 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने कवर किया। हमने जब यहाँ पे स्टार्ट किया था तब 64% बैटरी थी। सो बैटरी का जो कंजम्पशन है वो एज इट इज 4% है, जो कि तीन में सेम रहा। इको प्लस में, लाइट में भी, इको प्लस हैवी में भी और इको हैवी में भी। बट रेंज का डिफरेंस है। हमने जब स्टार्ट किया था 204 का रेंज था और यहाँ पे अभी 190 का रेंज हमारे पास में था। टोटल जो अगर डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, मतलब अगर रेंज की अगर हम बात करें, तो 3 किलोमीटर जो है वो एक्स्ट्रा कम हुए हैं इसके अंदर। तो अभी हम लोग वापस 0-0 करके अभी हम लोग नॉर्मल में टेस्टिंग करने वाले हैं। नॉर्मल में हम लोग हैवी मोड के अंदर टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग टेस्ट करेंगे स्पोर्ट्स मोड के अंदर। सो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 59% यहाँ पे बैटरी अवेलेबल है एंड 188 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। नॉर्मल हम लोग ने ड्राइविंग मोड रखा हुआ है एंड ट्रिप जो है वो अगेन हमने 0-0 कर दिया है। एनर्जी रिजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा है, बिकॉज हैवी में ज़्यादा बेटर हमको रेंज मिल जाती है। सो अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी गाड़ी को। सो ये हम लोग ने नॉर्मल मोड में गाड़ी को स्टार्ट कर दिया है। सो यहाँ पे वापस हम लोग ने 80 किलोमीटर का जो स्पीड है वो सेट कर दिया है एंड ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 मीटर्स का जो हम लोग एक ड्रॉबैक पीरियड लेके चलते हैं वो भी हम लोग ने कवर कर लिया है। सो अभी 10.5 किलोमीटर्स पे हम लोग वापस कंक्लूड करेंगे कि ये गाड़ी नॉर्मल मोड में क्या रेंज हमारे पास में रह जाता है, कितना बैटरी परसेंट यूटिलाइज होता है फॉर नेक्स्ट 10 किलोमीटर्स। एसी टेम्परेचर एज इट इज 21 डिग्री हम लोग ने रखा हुआ है। बैटरी 186% हमारे पास में भी अवेलेबल है। सॉरी 186 किलोमीटर का हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। बैटरी जो है वो 59% हमारे पास में अवेलेबल है। टू 2.9 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का ऑलमोस्ट हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। 0 ब्रेक एप्लीकेशन है हमारी, हमने कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया हुआ है। 80 किलोमीटर का फिक्स स्पीड हमने रखा हुआ है एंड 58% बैटरी अवेलेबल है। 184 किलोमीटर का रेंज है हमारे पास में अभी अवेलेबल। नॉर्मल ड्राइविंग मोड हमने रखा हुआ है। एनर्जी रिजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा हुआ है।
वी आर अबाउट टू कंप्लीट 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी कवर होने वाला है। पावर कंजम्पशन जो है वो नॉर्मल के अंदर काफी फ्लक्चुएट होता रहता है, 8 से लेके 11 के आसपास फ्लक्चुएशन रहता है इसका। अभी नॉर्मल मोड के अंदर अभी हम लोग एक स्टीप तो नहीं है बट एक लाइट ब्रिज हम लोग इंक्लाइन करने वाले हैं, सो उसमें देखते हैं पावर कंजम्पशन कैसा रहता है। बहुत ही छोटा एक लाइट ब्रिज है, बट नॉर्मल में बहुत छोटा ब्रिज होने के बावजूद भी इसका जो पावर कंजम्पशन है वो 18 किलोवाट तक जा चुका है। अभी हम लोग नीचे उतरते समय देखते हैं नीचे उतरते समय कितना पावर कंजम्पशन रहता है। पावर माइनस में बिल्कुल नहीं गया है। एंड स्पीड जो है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो स्पीड जो है नॉर्मल मोड के अंदर ब्रिज चढ़ने के टाइम पे भी कम नहीं होती है। अभी एक और दूसरा ब्रिज आने वाला है, वो भी हम लोग चढ़ेंगे ताकि हमको पता चले कि नॉर्मल मोड में जो है जब गाड़ी ब्रिज चढ़ती है तब स्पीड कम होती है या नहीं। अभी एक बहुत ही अच्छा ब्रिज आने वाला है, बहुत ऊंचा ब्रिज आने वाला है, तो हम लोग वो चढ़ने वाले हैं ताकि हमको पता चले कि उस नॉर्मल मतलब हायर ब्रिज के अंदर पावर कंजम्पशन कितना रहता है और स्पीड कम होती है या नहीं होती है नॉर्मल में। हमने देखा था इको प्लस और इको में स्पीड कई बार फ्लक्चुएट होकर नीचे आती है जब गाड़ी ब्रिज चढ़ती है, टू मेंटेन द माइलेज, मतलब अच्छा माइलेज के लिए, अच्छी रेंज के लिए पावर जो है स्पीड कई बार थोड़ी सी टूट भी जाती है, बट नॉर्मल के अंदर टूटती है या नहीं वो अभी हम लोग देखेंगे। सो ये आप देख रहे हैं अभी ब्रिज जो है हमारे सामने ही है, एंड ये हम लोग विद इन सम सेकेंड्स, फ्यू सेकेंड्स हम लोग ब्रिज चढ़ने वाले हैं। सो देखते हैं ब्रिज चढ़ने के टाइम पे इसमें स्पीड जो है वो कम होती है या नहीं होती है। 7.3 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग ने ऑलमोस्ट कवर किया है। जीरो ब्रेक एप्लीकेशन, कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं किया हुआ है। नॉर्मल ड्राइविंग मोड है हमारा, एंड पावर रीजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा हुआ है। सो ये हम लोग ने ब्रिज चढ़ना शुरू कर दिया। देखिए पावर कंजम्पशन जो है वो इंक्रीज होना शुरू हुआ। 79-80 तक का पावर कंजम्पशन, सॉरी स्पीड का फ्लक्चुएशन था, और पावर के अंदर 1920 और 18 तक पे अभी आ चुका है। अब हम लोग ब्रिज उतरने वाले हैं, वापस एक दूसरा ब्रिज और आने वाला है जो हम लोग चढ़ने वाले हैं। ब्रिज उतरते टाइम यहाँ पे माइनस में पावर गया है। 80 किलोमीटर का डिस्टेंस, 80 किलोमीटर का स्पीड, 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। 177 किलोमीटर का रेंज अभी भी बाकी है। 56% बैटरी अवेलेबल है। अगेन हम लोग एक ब्रिज चढ़ रहे हैं। पावर कंजम्पशन जो है वो 20 किलोवाट दिख रहा है हमको। स्पीड 79-80 होके वापस बैक टू 80 है। अब हम लोग ब्रिज उतरने वाले हैं। उतरते टाइम देखते कि माइनस में पावर जाता है या नहीं, यानी बैटरी को हैवी रिचार्ज मिलता है या नहीं। स्पीड इंक्रीज होके 81 तक गई है। ब्रिज को उतरने के टाइम पे पावर जो है -2 तक गया, -3 जाके वापस आया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्रूज कंट्रोल में गाड़ी होने की वजह से स्पीड को मैनेज करने के लिए, गाड़ी का स्पीड कंट्रोल करने के लिए गाड़ी खुद मोटर ब्रेकिंग भी करती है। सो दैट इज द रीजन कि आपको क्रूज कंट्रोल के अंदर कम माइलेज मिलने के चांसेस है, कम रेंज मिलने के चांसेस है। एंड द काउंटडाउन स्टार्ट्स। हम लोग ने ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर कवर कर लिए है, बट बिकॉज हमारा जो थ्रेशोल्ड है उसके अंदर हम लोग 500 मीटर्स एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, सो दैट्स वाई हम लोग 10.5 किलोमीटर पे पूरा डिस्टेंस कंक्लूड करने वाले हैं। So and the final countdown starts. 10.4, 10.5. So अब हम लोग गाड़ी को जो है क्रूज कंट्रोल में से निकाल देंगे। ये हमने व्हीकल को जो है वो क्रूज कंट्रोल में से निकाल दिया है, और अभी हम लोग 11 किलोमीटर पे फाइनल कैलकुलेशन करेंगे कितना रेंज हमारे पास में बच गया, कितना बैटरी हमारे पास में बच गया।
यहाँ पे हमने 11 किलोमीटर्स कवर कर लिए एंड हमारे पास में जो रेंज अवेलेबल है दैट इज 176 किलोमीटर्स। 56% बैटरी अवेलेबल है। हम लोग ने जब स्टार्ट किया था तब 59% थी नॉर्मल के अंदर, अभी 3% बैटरी कम हुई है। और अगर रेंज की अगर हम लोग बात करें तो हमने 89 किलोमीटर्स पे स्टार्ट किया था, 176 किलोमीटर्स अभी भी हमारे पास में रेंज अवेलेबल है। सो अगर रेंज की बात करें तो 13 किलोमीटर्स का रेंज जो है वो हमारा कम हुआ है, जबकि हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 11 किलोमीटर। सो सिर्फ 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए एज कम्पेयर टू अदर मोड्स। हमने देखा इको प्लस लाइट में हमारे 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए थे, इको प्लस और हेवी के अंदर हमारे 2 किलोमीटर कम हुए थे। नॉर्मल के अंदर भी अगर हम लोग देखने जाए तो सिर्फ 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए। बाकी अदरवाइज देखने जाए तो बैटरी कंजम्पशन जो है वो सभी के अंदर सेम रहा। हमारा 55% बैटरी अभी भी अवेलेबल है, 59 पे हमने स्टार्ट किया था। सो उस हिसाब से अगर देखने जाए तो 4% बैटरी ही इसके अंदर भी कंज्यूम हुआ है। अब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर। अभी हम लोग जो टेस्ट करने वाले हैं वो स्पोर्ट्स मोड में करेंगे। सो यहाँ पे हमने ड्राइविंग मोड जो है वो स्पोर्ट्स कर दिया, ट्रिप जो है वो अगेन 0 कर दिया। 55% बैटरी अवेलेबल है, 175 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। 21 डिग्री सेल्सियस हम लोग ने टेम्परेचर रखा हुआ है एंड यहाँ पे जो एनर्जी रिजनरेशन मोड है वो हम लोग ने वापस हैवी रखा है। यहाँ पे अगेन हम लोग 80 किलोमीटर का स्पीड सेट करने वाले हैं क्रूज कंट्रोल पे, और 80 की स्पीड पे ही ये पूरा का पूरा टेस्ट करेंगे। 11 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल कवर करेंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे क्या रिजल्ट हमको मिलता है। और उसके बाद एक बोनस टेस्ट भी हम लोग करने वाले हैं, सो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है बेस्ट माइलेज के लिए, बेस्ट रेंज के लिए। सो नाउ वी आर ऑन 80। हम लोग ने 80 का फिक्स स्पीड जो है वो सेट कर दिया। 0.4 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। ओके, सो अभी हमारा लाइव टेस्टिंग जो चालू हो गया, बिकॉज हमने 0.5 यानी 500 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया एज इट इज। दिस टाइम मोड इज स्पोर्ट्स मोड। अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग एक ब्रिज चढ़ रहे हैं। ओके, स्पोर्ट्स मोड में भी 78, 78, 80, 78, 78, 79, 80 का स्पीड जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। -2 तक पावर वापस गया है जब हम लोग ब्रिज उतरे हैं तब। स्पोर्ट्स मोड में 80 की स्पीड को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है वो कई बार ज्यादा पावर भी कंज्यूम करता है, ताकि आपका जो स्पीड है वो एकदम नीचे ना जाए। 1.7 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया हम लोग ने, 0 ब्रेक एप्लीकेशन। थ्री किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। 54% बैटरी अवेलेबल है, 170 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। स्पीड इज फिक्स्ड 80 किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड फिक्स किया हुआ है 80 किलोमीटर का। मोड जो है वो हमने स्पोर्ट्स मोड रखा हुआ है एंड एनर्जी रिजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने हैवी रखा हुआ है। बिकॉज हम लोग 80 किलोमीटर का एक फिक्स स्पीड पे हम लोग क्रूज कर रहे हैं, सो कई बार इस स्पीड को मैनेज करने के लिए हम ट्राई करते हैं कि ब्रेक को अवॉइड करें। सो कई बार हम लोग नज़दीक जाके ब्रेक लगाते हैं, जिसकी वजह से हम ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कई बार हार्श ब्रेकिंग भी हो जाता है। इंटेंसली हम लोग एकदम इमेंस हार्ड नहीं होता है, बट हाँ हल्का सा हार्ड ब्रेकिंग हो जाता है। तो इसके बाद वाला जो मोड है वो सबसे इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज उसके अंदर हम लोग स्पीड सेट नहीं करने वाले।
यहाँ पे अगेन हम लोग ने ब्रेक अप्लाई किया है एंड बिकॉज हैवी रिजनरेशन मोड है तो व्हीकल जो है वो बहुत फटाफट मतलब उसका स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाता है। जो हम लोग ने स्पीड अचीव किया होता है वो स्पीड बहुत जल्दी से डिक्रीज हो जाता है। 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया एंड अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग ने वन सिंगल ब्रेक एप्लीकेशन किया हुआ है। सो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में ओवरऑल हम लोग ने वापस एक ब्रेक लगाया हुआ है। सो ऑलमोस्ट हमने सारे ही मोड्स के अंदर एक बार ब्रेक यूज किया हुआ है। सिक्स किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। 53% बैटरी अवेलेबल है। 166 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। स्पीड इज फिक्स 80 किलोमीटर पर आवर। स्पोर्ट्स मोड हमने यूज किया हुआ है। ड्राइविंग मोड जो है हमने स्पोर्ट्स रखा हुआ है। एनर्जी रिजनरेशन मोड हेवी रखा हुआ है। ऑलमोस्ट एवरी 3.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे 1% बैटरी कम हो जाता है। यहाँ 7.1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। 165 किलोमीटर का रेंज अभी भी हमारे पास में अवेलेबल है एंड 52% बैटरी हमारे पास में अवेलेबल है। यानी बैटरी में अगर हम लोग देखने जाए तो 3% बैटरी कम हो चुकी है 7.4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एंड अगर रेंज की अगर हम लोग बात करें तो 10 किलोमीटर की रेंज कम हो चुकी है जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। यानी 175 पे हमने स्टार्ट किया था, अभी हमारे पास में 165 किलोमीटर का रेंज अभी भी अवेलेबल है। थ्री किलोमीटर के बाद हम लोग ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो है वो कंक्लूड करने वाले हैं। वी हैव कंप्लीटेड 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर हमने कंप्लीट किए हैं एंड वन सिंगल ब्रेक एप्लीकेशन। एक बार हमने ब्रेक अप्लाई किया था। स्पीड हमने फिक्स रखा हुआ 80 किलोमीटर पर आवर। 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय कर दिया है। 52% बैटरी अभी भी अवेलेबल है। 164 किलोमीटर का रेंज हमारे पास में अवेलेबल है। 11 किलोमीटर का रेंज कम हो चुका है 8.6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। एंड अ लाइट ब्रिज इंक्लाइनेशन। एक लाइट ब्रिज हम लोग इंक्लाइन करने वाले हैं अभी। 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है। 52% बैटरी अभी भी अवेलेबल है। 163 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। टेन किलोमीटर का डिस्टेंस हमने तय कर लिया है। 51% बैटरी अवेलेबल है। 162 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है एंड द फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट्स। अभी 500 मीटर्स के बाद हम लोग क्रूइज में से व्हीकल को निकाल देंगे। 2 300 मीटर्स, 400 मीटर्स एंड 500 मीटर्स। तो अभी हम लोग यहाँ से क्रूइज में से व्हीकल को रिमूव कर रहे हैं। सो ये हम लोग ने क्रूइज में से रिमूव कर दिया। 51% बैटरी हमारे पास में अवेलेबल है एंड हैवी मोड की वजह से -35% कई बार जो है व्हीकल चला जाता है। ये देखिए -35% चला जाएगा अगर मैं एक्सीलेटर रिलीज कर देता हूँ तो।
सो यहाँ पे हम लोग ने 10.8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया है। 11 किलोमीटर अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। सो ये हो गया हमारा 11 किलोमीटर कवर। 51% बैटरी यानी 55 से 51%, यानी हम लोग ने 4% बैटरी यूटिलाइज किया। अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें, रेंज की बात करें, तो 175 से 162 पे आए हैं। सो अगर हम लोग देखने जाए तो टोटल 13 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है माइनस हुआ है रेंज में से। सो रेंज हमने तय की 11 किलोमीटर और डिस्टेंस जो कम हुआ वो 13 किलोमीटर, यानी 2 किलोमीटर स्पोर्ट्स मोड में भी एक्स्ट्रा कम हुए हैं। और अब हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग जो स्पीड है वो फिक्स नहीं करेंगे, 70 टू 90 के बीच में फ्लक्चुएट करेंगे और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस अगेन हम लोग तय करेंगे और इसमें देखेंगे कि हमको क्या माइलेज मिलता है। सो इस बार हम लोग वापस इको प्लस मोड में जाने वाले हैं। इको प्लस मोड में जाके हम लोग लाइट जो मोड है, लाइट हैवी रिजनरेशन जो मोड रहता है, एनर्जी रिजनरेशन मोड, उसको हम लोग लाइट रखेंगे ताकि व्हीकल को मैक्सिमम ग्लाइडिंग अलाउड हो। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना रेंज कम होता है और कितना बैटरी कम होता है। सो यहाँ पे हम लोग अगेन ट्रिप जो है उसको रीसेट कर देते हैं। ट्रिप को रीसेट करके हम लोग ने इसको 0 कर दिया। सो देखिए यहाँ पे ट्रिप रीसेट कर दिया। 51% बैटरी अवेलेबल है, 160 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। मोड जो है हम लोग इसको वापस इको प्लस कर देते हैं और यहाँ पे जो एनर्जी रिजनरेशन मोड है उसको हम लोग कर देते हैं लाइट। और इस बार हम लोग गाड़ी जो है वो फ्लक्चुएट कराएंगे 70 से लेके 90 के बीच में। सो हम लोग इस बार ब्रेकलेस ड्राइविंग करने वाले हैं, यानी कहीं पे भी हम लोग व्हीकल का स्पीड कम करेंगे बट ब्रेक कहीं पे भी अप्लाई नहीं करेंगे नेक्स्ट 11 किलोमीटर तक। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस व्हीकल के अंदर क्या जादू मिलता है हमको रेंज के अंदर और बैटरी के अंदर। इस बार हमारा स्पीड जो है वो हम लोग 90 तक भी जाने वाले हैं और फ्लक्चुएटिंग में 70 टू 90 के बीच में हम लोग रखने की ट्राई करेंगे। एंड ट्राई, सबसे बेस्ट ट्राई हमारा ये रहेगा कि हम कहीं पे भी ब्रेक अप्लाई नहीं करने वाले हैं। हम लोग 70 की स्पीड से ऊपर निकल चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग ने व्हीकल को ग्लाइडिंग अलाउड किया। यहाँ पे देखिए -9 किलोवाट तक पावर गया है। यहाँ पे हमने ब्रेक अप्लाई नहीं किया। जैसे ही हमको आगे कोई भी ऑब्स्टेकल दिखा, हमने क्या किया, सीधा हमने एक्सीलेटर को जो था वो रिलीज कर दिया ताकि व्हीकल जो है वो ऑटोमेटिकली ग्लाइड होता रहे उस पर्टिकुलर डिस्टेंस तक। हम डिस्टेंस जो है वो एज इट इज रख रहे हैं। हम लोग 80 किलोमीटर का ही डिस्टेंस रख रहे हैं। हम लोग 90 पे नहीं जाएंगे बिकॉज 90 काफी ओवर स्पीडिंग हो जाता है। वैसे ओवर स्पीडिंग नहीं भी है बट क्योंकि माइलेज के लिए अगर हमको कभी भी अगर हमारा अगर मेन मुद्दा अगर माइलेज हो तो हमको 80-85 इज अ इनफ स्पीड। हमको 80-85 के आसपास रहना चाहिए। अभी सबसे मजेदार चीज मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। हम लोग एक ब्रिज चढ़ने वाले हैं और ब्रिज पे चढ़ते टाइम आप देखिए कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन क्या रहता है, बिकॉज हम लोग ने फिक्स जो स्पीड है वो फिक्स नहीं रखी हुई है। सो यहाँ पे अब आप देखिए कि हम लोग ब्रिज किस तरीके से चढ़ा रहे हैं। हम लोग ये इंश्योर करने की ट्राई करेंगे कि पावर कंजम्पशन जो है वो एकदम कम से कम रहे। जैसे कि नॉर्मली 80 की स्पीड पे कई बार क्या होता है कि पावर कंजम्पशन जो है वो कई बार हमारा इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि 20 किलोवाट तक जाता है। इस बार हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी तरीके से 20 किलोवाट तक गाड़ी को जाने ना दे। सो ये हम लोग ने पूरा का पूरा जो पावर था ये अभी देखिए हम लोग ब्रिज उतरने वाले। सो उतरने के टाइम पे हम लोग देखेंगे कि गाड़ी मैक्सिमम माइनस के अंदर जाना चाहिए पावर कंजम्पशन। ये हम लोग ब्रिज उतर रहे हैं। स्पीड हमारा देखिए -9 किलोवाट का पावर कंजम्पशन रहा हुआ है हमारा ब्रिज उतरने के टाइम पे। इसे कहते हैं माइल्ड कोस्टिंग रेंज। व्हीकल को मैक्सिमम कोस्ट करवाना है। कोस्ट करवाना यानी विदाउट एक्सीलेटर उसको भगाना है। थ्री 3.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया। 49% का रेंज अभी भी अवेलेबल है हमारे पास में।
5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, जीरो ब्रेक एप्लीकेशन, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लगाया हमने। जहां जहां पे भी हमको ऐसा लगता है कि हमको ब्रेक लगाना चाहिए, हम लोग वहां क्या करते हैं, बहुत दूर से ही एक्सीलेटर रिलीज कर देते हैं ताकि व्हीकल जो है वो उसको कोस्ट करे, यानी वो पर्टिकुलर पूरा एरिया कोस्टिंग में ही चला जाए। सो यहाँ पे भी हमने एक्सीलेटर रिलीज कर दिया था। 4.95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, 49% बैटरी स्टिल अवेलेबल, 154 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है हमारे पास में। सेम एसी टेम्परेचर भी हमने रखा हुआ है, 21 डिग्री सेल्सियस हमने एसी टेम्परेचर रखा हुआ है। जब जब हम ब्रिज को उतरते हैं उस टाइम पे हम लोग एक्सीलेटर रिलीज कर देते हैं ताकि व्हीकल जो है वो अपने आप अपने फ्रीली उतर सके, गाड़ी ग्लाइडिंग होती रहे। हमने स्पीड जो है यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग में 80, 82, 85 के बीच में हम लोग स्पीड रखते हैं। बस डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हम इस पर्टिकुलर पूरे मोड के अंदर कहीं पे भी हम लोग ब्रेक अप्लाई नहीं कर रहे, एंड स्पेसिफिक हार्ड ब्रेक्स तो बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे। अगर हमको पता चल जाता है कि आगे हम लोग को ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं, दूर से ही उस डिस्टेंस पे से एक्सीलेटर रिलीज कर देते हैं ताकि व्हीकल जो है वो ग्लाइड होता रहे। हालांकि दोस्तों अगर हम लोग इको प्लस मोड के अंदर चलाएंगे तो गाड़ी किसी भी तरीके से 82 की स्पीड को जो है क्रॉस करेगी भी नहीं। अगर आप इको प्लस मोड में चला रहे हो आपकी गाड़ी कभी भी 82 की स्पीड को क्रॉस नहीं करेगी। और आपका एक्सीलरेशन का एप्लीकेशन माइल्ड हो या हार्श हो, व्हीकल एक बार स्पीड में आ जाएगा उसके बाद उसका जो एक्सीलरेशन का जो थ्रॉटल एप्लीकेशन इंटरनली होगा वो एकदम माइल्ड ही रहेगा, बिकॉज इको प्लस मोड। 7.8 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, कवर किया है, एंड द बैटरी स्टिल अवेलेबल, 48% बैटरी अवेलेबल है, 151 किलोमीटर का रेंज हमारे पास में अवेलेबल है। (82, 83 का स्पीड हमारा रहता है। आप देख सकते हैं 82, 83 के बीच में व्हीकल जो है वो फ्लक्चुएट हो रहा है। 48% बैटरी अवेलेबल है। आफ्टर 8.5 किलोमीटर डिस्टेंस, हमने 8.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद भी 48% बैटरी अवेलेबल है, 150 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। और यहाँ पे अभी हमको पता चल चुका है कि आगे ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग ने एक्सीलेटर पहले से ही रिलीज कर दिया। -9 किलोवाट पावर रीजनरेट हो रहा है। तो ये सबसे बेस्ट बेनिफिट है जब आप गाड़ी को क्रूज कंट्रोल में नहीं चलाते हो, तो आपको एक तो पहली चीज तो ब्रेक अप्लाई नहीं करना पड़ता, दूसरी चीज आपका जो गाड़ी है वो मैक्सिमम माइनस रिचार्ज में जाता है, यानी मैक्सिमम माइनस कंजम्पशन में जाता है। माइनस कंजम्पशन यानी कि जब बैटरी रिचार्ज हो रही होती है। (9.4 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने कवर किया है। विद इन शॉर्ट टाइम हमारा फाइनल काउंटडाउन एंड कंक्लूडिंग स्टार्ट हो जाएगा। 149 किलोमीटर का रेंज अभी भी अवेलेबल है, 47% बैटरी अवेलेबल है, 80 किलोमीटर का स्पीड है। मोड जो है हम लोग ने इको प्लस रखा हुआ है, एनर्जी रीजनरेशन मोड जो है वो हम लोग ने लाइट रखा हुआ है। सो द फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट्स। 10.1 किलोमीटर्स, अभी हमको और 400 मीटर्स डिस्टेंस करने हैं। सो 3, 4 एंड 5। सो अभी हम लोग वापस 11 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हम लोग व्हीकल को रोकने वाले। 10.6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस हमने कवर किया। 148 किलोमीटर्स का रेंज अवेलेबल है, 47% बैटरी अवेलेबल है, एंड इको प्लस में हम लोग गाड़ी चला रहे हैं। मैक्सिमम स्पीड हमारा 83 था और ये हम लोग ने एक्सीलेटर को रिलीज कर दिया।
अब यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि एक्सीलेटर को रिलीज करने के बाद व्हीकल जो है वो डायरेक्टली सीधा स्टॉप नहीं हो जाता, सडन एकदम खड़ा नहीं हो जाता है गाड़ी। आपका व्हीकल जो है स्टिल इट इज ग्लाइडिंग, मतलब वो चलती रहेगी गाड़ी अपनी एक पर्टिकुलर स्पीड पे चलती रहेगी। अगर दूसरा कोई भी मोड रहेगा तो गाड़ी तुरंत आके स्टॉप हो जाती है। सो यहाँ पे हम लोग ने 11.2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया है। नाउ वी विल कंक्लूड कि कितना माइनस हुआ और कितना रह गया। सो 11.4 किलोमीटर का हमने डिस्टेंस कवर किया एंड यहाँ पे हमारे पास में जो बैटरी अवेलेबल है दैट इज 47%। रेंज जो अवेलेबल है हमारे पास में 148 किलोमीटर का रेंज अवेलेबल है। 11.4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया हमने। इको प्लस मोड था एंड एनर्जी रिजनरेशन मोड जो था वो हम लोग ने लाइट रखा हुआ। तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं हमने स्टार्ट कहाँ से किया था। तो दोस्तों 47% बैटरी है हमारे पास में, 148 किलोमीटर का रेंज है और जब हमने स्टार्ट किया था 51% बैटरी थी, 160 किलोमीटर की रेंज है। सो टोटल हमने डिस्टेंस जो ट्रैवल किया वो 11.4 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। और अगर हम लोग देखने जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर की रेंज कम हुई है और बैटरी परसेंटेज जो है वो 4% कम हुए। सो ओवरऑल अगर हम लोग देखने जाए तो सिर्फ 0.600 किलोमीटर का ही रेंज एक्स्ट्रा कम हुआ है एज कम्पेयर टू अदर जो मोड्स थे। अदर मोड्स में हमने देखा किसी में 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए, किसी में 3 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए, किसी में 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा कम हुए। लेकिन ये मोड यानी इको प्लस मोड और ड्राइविंग रीजनरेशन मोड जो एनर्जी रीजनरेशन मोड था वो हम लोग ने लाइट रखा और व्हीकल को हम लोग ने कोस्टिंग अलाउ किया। तो उस हिसाब से हमारी गाड़ी जो है वो 11.4 किलोमीटर चली और सामने जो रेंज कम हुई वो 12 किलोमीटर की रेंज कम हुई, यानी सिर्फ 0.600 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज कम हुई। यानी कह सकते हैं कि ये सबसे बेस्ट मोड है व्हीकल को ड्राइव करने के लिए। अगर आप हाईवेज पे चला रहे तो इको प्लस, अगर आपको ज़्यादा स्पीड चाहिए तो थोड़ा इको मोड आप कर सकते हो और एनर्जी रीजनरेशन मोड है उसको आप लाइट रखिए, तो उससे आपकी गाड़ी के अंदर आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगी। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी उन कमेंट्स को रिप्लाई करने में। और बने रहे IDC 9941 के साथ ऑटोमोबाइल से संबंधित लेटेस्ट जानकारियों के लिए, नई जानकारियों के लिए। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई गाड़ी के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इनसाइड द कार।